अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। एआई केस स्टडी की जो सीरीज़ हमारी पहले से चल रही थी, कुछ गैप आ गया था उसमें, तो उसमें आज हम दोबारा इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं और वॉल्वो है हमारी आज की केस स्टडी। इससे पहले हम BMW और टेस्ला पे बात कर चुके हैं और वैसे तो इस वक्त माहौल इस तरह का बना हुआ है कि हर तरफ एआई का ही जिक्र हो रहा है किसी न किसी अंदाज से, लेकिन हमने ये सिलसिला ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से शुरू कर लिया था कोई 1 साल पहले से और आप लोगों का रिस्पांस भी इस पर बहुत अच्छा रहा, तो मैंने डॉक्टर थे से रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा इस केस स्टडी वाला जो हमारा सीरीज थी एआई की उसको रिज्यूम करें। सर, वेलकम टू द शो अगेन। कैसे हैं आप? ठीक है? थैंक यू आकाश। सर, वॉल्वो एक बहुत बड़ा नाम है कार्स में और इसकी जो पहचान है ज़्यादा वो कार ड्राइव सेफ्टी की वजह से ये जानी जाती, लेकिन ऑब्वियसली अब एआई जो है उसकी यूटिलाइजेशन हर जगह हो रही। तो पहले आप हमें कुछ वॉल्वो के बारे में बता दें, ऑटोमोबाइल ब्रांड के बारे में बता दें और फिर हम एआई की तरफ भी आते हैं। जी विकास, वॉल्वो जो है ना, ये वेल नोन एक कंपनी है फॉर बिल्डिंग वर्ल्ड्स सेफेस्ट कार्स। ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो कार्स हैं वो सेफ्टी वाइज दुनिया की जो गाड़ियां हैं उसमें उनकी टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस है। तो क्योंकि एआई के हवाले से बात हो रही है तो इन्होंने जो पंच लाइन दी अपनी 2017-18 में, वो जब एआई की एक पूरी कैंपेन स्टार्ट हुई, एक एआई की पूरी स्ट्रैटेजीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आई, और हमने जैसे पहले जिक्र किया टेस्ला का और BMW भी हमने किया है ये ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से, और हमारी वो वीडियोस हैं मौजूद हैं वीडियोस के लिए। तो इन्होंने बेसिकली जो पंच लाइन दी वो इन्होंने कहा कि वील यूज मशीन लर्निंग टू बिल्ड वर्ल्ड्स सेफेस्ट कार्स। ये इनकी जो था ना मिशन स्टेटमेंट काइंड ऑफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एआई जो थी वो इन्होंने डिज़ाइन की। बेसिकली इट्स ए स्वीडिश कंपनी, स्वीडन में बेस्ड है, और इसका जो रिकॉर्ड है सेफ्टी का वो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही प्रोमिनेंट है दुनिया में। और 2010 में इसको वॉल्वो को चाइनीज़ एक कंपनी है गीली, एक कॉन्ग्लोमरेट है गीली होल्डिंग ग्रुप, उसने फोर्ड मोटर कंपनी से इसको ले लिया था, अक्वायर कर लिया था, और जिसने फोर्ड ने इसको बेसिकली लिया था एबी वॉल्वो से 1999। तो इसकी जो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्वीडिश एक कंपनी है और इसको चाइनीज़ ने अक्वायर कर लिया था 2010 में, तो ये मैं ज़रूरी समझ रहा था व्यूअर्स को बताना। और चाइना आपको पता है आजकल एआई ने उसने बहुत बड़ा टक्कर दी है यूएस को, और ये जो डीप सीक की हमने वीडियो की और उसके बाद हमने क्वेंट 2.5 की वीडियो की, ये चाइनीज़ एक आई थिंक एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वॉल्वो को कि इनके पास जो चाइनीज़ के साथ जो कोलैबोरेशन है इनकी, वो इनको एआई के अंदर काफ़ी स्पीडीली और बड़ा स्विफ्टली प्रोग्रेस करवा रही है। और बेसिकली इन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है कि किया था इनिशियली तो 2021-22 में किया था कि ये लेवल 4 जो ऑटोनोमस कार्स हैं जो फुली ऑटोनोमस होंगी वो चला लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा भी पेंडिंग है क्योंकि बीच में कोविड आ गया, और कोविड की वजह से 19 का एंड था, 20, 21 और 22 में काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, लेकिन बड़ी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं लेवल 4 ऑटोनोमस कार्स की तरफ। जी विकास। अच्छा सर, अब ये बता दें हमें कि ये हमारी एआई की सीरीज है, तो एआई को अपने ऑपरेशंस में ये वॉल्वो कैसे यूटिलाइज करनी है, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करनी? जी देखिए विकास, जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है ना एआई का कार्स के लिए, वो हमने पहले ही बताया कि ऑटोनोमस कार्स के हवाले से होगा, क्योंकि वो बड़ी सेफ और सिक्योर तरीके से पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करेंगी। और वॉल्वो की जो अंडरस्टैंडिंग है ना कार्स की सेफ्टी के हवाले से, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये अपनी उस रेपुटेशन को उसको
जो रेपुटेशन को है उसको ये परपेचुएट करना चाहते हैं और उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इतना अच्छा रिकॉर्ड है इनकी कार्स का। तो इन्होंने जो अपनी बेसिक इनका जो मोटो मैंने आपको बताया ना मशीन लर्निंग का, ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाएंगे और ऑटोनोमस मोड में, ये इसका जो मेजर इनका थीम होगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसके लिए है ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड और ऑटोनोमस कार्स, एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी, और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो दुनिया में क्लाइमेट का जो चैलेंज है वो आपको पता है कंबस्टिबल इंजन्स की वजह से, और कंबस्टिबल इंजन्स जितने कम हो जाएंगे उतना ही बेहतर आपका क्लाइमेटिक जो मैन मेड पोल्यूशन है, क्लाइमेटिक चेंज है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहले 2015 में शुरू किया एआई का यूजेज, वो इन्होंने प्रेडिक्टिव मशीन लर्निंग ड्रिवन जो एनालिटिक्स थे वो इन्होंने अपने पेंटाबाइट, और मैं व्यूअर्स को बता दूं पेंटाबाइट जो होता है 1 मिलियन गीगाबाइट का एक पेंटाबाइट होता है, इतना बड़ा डेटा सेट होता है वो पेंटाबाइट, मिलियन गीगाबाइट का एक पेंटाबाइट होता है। तो इन्होंने सॉरी पेंटा नहीं पेटाबाइट कहते हैं इसे, पेटाबाइट मेरे मुंह से पेटाबाइट निकल गया, पेटाबाइट होता है। जो पेटाबाइट है वो 1 मिलियन गीगाबाइट में होता है। तो इनका पेटाबाइट जो होता है वो उसके स्केल के इनके पास डेटा सेट्स इन्होंने गैदर किए अपनी कनेक्टेड व्हीकल से, और उन व्हीकल्स के जरिए इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो 1 मिलियन इवेंट्स एवरी वीक एनालाइज करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन्स, एक्सीडेंट्स, इसके अलावा कोई फेलियर रेट्स किसी वजह से व्हीकल्स के थे, वो इन्होंने एनालाइज करने शुरू 2015 में। सो इट्स ऑलमोस्ट 10 years ago। फिर इन्होंने एक एआई बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट रन किया 2017 तक, इन्होंने वो रन किया 15 से 17 तक। उसमें इन्होंने 1000 कार्स को फिट किया विद सेंसर्स, और वो सेंसर जो थे वो ड्राइविंग इंसिडेंट्स को और रोड कंडीशंस को मॉनिटर करते थे, और उससे बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि ड्राइवर्स कैसे रिएक्ट करते हैं हैजर्डस कंडीशंस को। फॉर एग्जांपल आईसी रोड्स, जब थोड़ी सी वो स्नो मेल्ट होती है तो आईसी कंडीशंस बनती हैं और रोड स्लिपरी होती है या डेंजरस हो जाती है, तो उस वक्त ड्राइवर्स कैसे रिएक्ट करते थे वो इन्होंने देखना शुरू किया। इसके अलावा इनकी जो था वो एनालिटिक्स के जरिए इन्होंने पैसेंजर्स के जो एप्लीकेशंस या वो कंफर्ट के फीचर्स यूज करते थे उनका एनालिसिस शुरू किया, और वो फिर उसको इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बनाया कि कस्टमर्स या जो पैसेंजर्स हैं जो इनकी गाड़ियों के, वो कैसे अपनी चीज़ों को, एप्लीकेशंस को या कंफर्ट फीचर्स को यूज़ करते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से उनको कंफर्ट फीचर्स को, एप्लीकेशंस को फ्यूचर में डिज़ाइन कर सके। तो जो मेजर इनकी जो फंक्शनैलिटी जो इन्होंने ड्राइव किया एडवांटेज एआई बेस्ड सिस्टम से, वो यही था कि डेटा गैदरिंग, जो डेटा की गैदरिंग थी थ्रू सेंसर्स, और उनको वॉल्वो क्लाउड पे अपलोड करना, और उसके बाद स्वीडिश अथॉरिटी से शेयर करना, क्योंकि सेफ्टी के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा इनका ऑब्सेशन है इनको सेफ्टी का। और फिर इन्होंने एक कंपनी टेरा डेटा है उसके साथ मिलके इन्होंने पार्टनरशिप की डेटा एनालिटिक्स के लिए, और फिर अपनी वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स की जो इनकी वो स्ट्रैटेजी थी उसकी तरफ ये मूव किए। इन्होंने एक और काम किया, एनवीडिया, अभी हमने एक वीडियो की थी की जिसमें एनवीडिया ने ऑलमोस्ट $600 बिलियन की मार्केट कैप लूज की थी। ये सबसे बड़ा एआई चिप्स का मैन्युफैक्चरर है दुनिया में। उसके साथ उन्होंने पार्टनर किया ऑटोलिव, एक पैसेंजर कार्स की सेफ्टी का लार्जेस्ट कार सेफ्टी सप्लायर है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, और उसके साथ मिलके इन्होंने जेन्युइटी नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो बेसिकली ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उसके अंदर इन्होंने सेफ्टी के फीचर को बहुत प्रोमिनेंस दिलवाई। इसके अलावा वकास इनकी जो डीप लर्निंग के जरिए इन्होंने जो अपनी कैपेबिलिटी डेवलप की वो ये थी कि जो डिटेक्ट करती है गाड़ी अपनी सराउंडिंग के अंदर कैमराज और सेंसर्स से जो अटैच किए हैं, उसको इन्होंने 360 डिग्री व्यू के जरिए उसकी गैदरिंग शुरू की, और उसको फिर अपने सिस्टम्स के साथ, अपने जो इनके जीपीएस सिस्टम्स थे उनके साथ इंटीग्रेट भी किया। तो रिजल्ट्स इनके बड़े अच्छे रहे।
एक तो वॉल्वो की जो कमिटमेंट थी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की तरफ, वो इतनी हाई शो हुई दुनिया को, सारे इन्वेस्टर्स को, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, कि लोगों को एक अच्छा सिग्नल गया कि ये फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचरिस्टिक अंदाज में टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्हीकल्स जो हैं इनोवेशन के ज़रिए प्रोड्यूस करेंगे। और फिर इन्होंने अपनी गाड़ियों के फॉल्ट्स, उनके एरर्स जो कनेक्टेड कार्स के ज़रिए इन्होंने डिटेक्ट करने शुरू किए, वो इनकी बेहतर प्रोसेस की कार की मैन्युफैक्चरिंग को, कार की जो सेफ्टी थी, कार की जो फीचर्स थे उसको बेहतर करने में काम आए। और इवेंचुअली इन्होंने जो सेल्फ ड्रिवन कार्स या ऑटोनोमस कार्स की तरफ एक वो जो था स्टेप वो और बढ़ाया। इन्होंने ड्राइव मी ट्रायल एक लॉन्च भी किया था और उन्होंने अनाउंस किया था कि ये 2021 तक वॉल्वो XC90 एक SUV या सब अर्बन व्हीकल है, उसको लॉन्च कर देंगे चाइना में, US में और UK में। लेकिन वो अभी तक फुली ऑटोनोमस नहीं है, लेवल 2 है, और अभी उसको बड़ी जल्दी लेवल 3 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये बेसिकली इनके जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की जो यूटिलाइजेशन थी वो इन्होंने इस तरह अपनी व्हीकल्स में की। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया सर। लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा, इनको चैलेंजेस क्या आए हैं एआई के पॉइंट से और रिजल्ट्स क्या हैं इनके, अगर आउटकम जो है वो थोड़ा सा बता दें। देखिए, आउटकम तो इनके अभी तक बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, ऑल्दो स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, मैंने आपको बताया कोविड की वजह से बीच में, और अभी जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी वो 2021-22 तक की थी लेवल 4 की, वो शायद अभी 2-1 साल और शायद लग जाए इनको। लेकिन ओवरऑल इनका ये है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि इस डेटा को, मैंने आपको बताया पेटाबाइट लेवल का डेटा, उसको एनालाइज करना, उसको यूटिलाइज करना, ये आसान काम नहीं होता। इसके लिए जो मॉडल्स बिल्ड करने पड़ते हैं, और डेटा के लिए इन्होंने जो अलाइंसेस की टेराबाइट से, इसके अलावा और जो वैसे इन्होंने जो बहुत टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस की, जैसे मैंने आपको एनवीडिया के साथ बताई है, ऑटोलिव के साथ बताई है। और फिर इनका जो सबसे अच्छा मेरा ख्याल है एक चैलेंज के अलावा एक लर्निंग पॉइंट है इनकी स्ट्रैटेजी से, वो मेरा ख्याल है ये है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के जरिए, नॉट टू स्लो बट नॉट टू फास्ट ऑल्सो, उसके जरिए ये एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इनको पता है कि अभी नॉर्म तो नहीं हुआ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपको पता है नॉर्म तो हो जाएगा बड़ी जल्दी, नियर फ्यूचर में, कोई बहुत ज़्यादा दूर पीरियड नहीं रहेगा। दो चीज़ें मैंने अपनी है, एक तो ड्राइवरलेस कार्स, मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा, और रोबोट्स जो घर में असिस्टेंट के तौर पे काम आएंगे, ये दो मुझे बस। जी राइट, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये 2-3 चीज़ें जो है ये हमें हमारी लाइफ का इंटेग्रल पार्ट हो जाएंगी, बल्कि नॉर्म इसीलिए कहेंगे ना कि ये नॉर्मली नजर आएंगी। और मेरा ख्याल है कि इन्होंने बड़ा अच्छा ये एक इसको चैलेंज को ओवरकम किया इस लिहाज से कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव एनालिटिक्स और अपने सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया। और मुझे ये लगता है कि ये जो इवेंचुअली फ़ायदा होगा वो यही कि जैसे टेस्ला और BMW में हमने बताया कि ह्यूमन एरर से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो है। तो चैलेंज यही है विकास के, इसके लिए आपको मैन पावर प्रॉपर चाहिए होती है, टैलेंट चाहिए होता है, जो आपको मॉडल्स में बिल्ड करके ऐसे मॉडल्स का डेटा एनालिसिस कर सके, उनको फिर मशीन्स को बता सके और मशीन्स के ज़रिए उनको कंट्रोल कर सके, और डेटाबेसेस और डेटा सेट्स को एनालाइज करना थ्रू मॉडल्स जो है, इनके पीछे भी ह्यूमंस काम कर रहे होते हैं, और ह्यूमंस फिर इनको आपको पता है इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और इवेंचुअली फिर मशीन्स रिस्पॉन्ड करना शुरू करती हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छी स्ट्रैटेजी है, नॉट एज गुड एज मे बी टेस्ला और BMW, but I think they are going well. They are going in the right direction. Thank you so much, sir, for sparing time for this case study AI video. Viewers, हम आने वाले दिनों में AI को डिफरेंट डायमेंशन से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए केस स्टडी भी लेते आए। और अगर आपको लगता है कि कोई डायमेंशन हम AI डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो आप मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। Till next time, take care.